शक्तिघाट का मैदान में आयोजित इस चुनावी सभा में उपस्थित हमारे माननीय पूर्व मंत्री स्टीफन मरांडी जी, राजमहल प्रत्याशी विजय हंसदा जी, जिला अध्यक्ष श्याम यादव जी, जिला परिषद अध्यक्षा जूली हेम्ब्रम जी, पार्टी के प्रवक्ता धीरज दुबे जी, मंच में आसीन इंडिया गठबंधन के हमारे सभी नेतागण और हमारे यहाँ जो जनता जनार्दन आई है, जहाँ तक मेरी नजर जा रही है, आप सभी को मेरी तरफ से नमस्कार है, प्रणाम है, जोहार है, नमस्कार और अस्सलाम वालेकुम। सूर संगीन खोर है से डेरे कान माझी बाबा नायके घोड़े जुग माझी पुराने को चांदो बराबरी गो बाबा को बोया मिसी को पाटेरिन कमी कोड़ा कुड़ी को सलाम पोगे इंसान को नड़ी अड़ी गुन मनाओ जोहार। आज ये जो चुनावी सभा चल रही है, आप लोग इतनी गर्मी में भी यहाँ आए हैं, ये हमारा टेंट भी छोटा पड़ गया है और जितने भी जन धूप में हैं, खड़े हैं, घंटों से इंतजार कर रहे हैं, आप सभी से पहले मैं माफी मांगना चाहूंगी कि हमें नहीं पता था कि इतना ज्यादा आशीर्वाद प्यार यहाँ पे हम लोगों को मिलने वाला है, जिसके लिए ये जगह भी हमारी छोटी पड़ गई है, जिसके लिए आप सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत आभार मैं प्रकट करती हूँ, नमस्कार करती हूँ। और ये जो चुनाव अभी लड़ रहे हैं, ये जो जोश मुझे दिख रहा है, इससे यही प्रतीत होता है कि ये जो चुनाव है, ये बीजेपी बनाम हमारी जनता का चुनाव है और हमारी जनता ने ये मन बना लिया है। मैं आपको बताना चाहूंगी, इस सैलाब में इससे पहले भी हमारे जितने कार्यक्रम हुए हैं, हमको वहां पे जनता का अपार समर्थन मिल रहा है। इंडिया गठबंधन के हमारे जितने प्रत्याशी खड़े हैं, उनको अपार समर्थन मिल रहा है। और झारखंड में जितने 3 चरण में चुनाव हुए हैं, उसमें जनता का आशीर्वाद इंडिया गठबंधन को मिल चुका है और इसके लिए मैं आप सभी का और हमारी झारखंड की जनता का कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। आखिर की 3 सीटें हमारी लोकसभा की, संथाल परगना की, राजमहल, गोड्डा, दुमका, यहां से भी आपका आशीर्वाद मिलेगा, बस मैं इसी की कामना करती हूँ। और मुझे पूर्ण विश्वास है, आपकी दुआएं, आपका आशीर्वाद, आपका दुलार जो सब मिलेगा, वो हमारा इंडिया गठबंधन को मिलने वाला है। इसलिए मैं कह रही हूं कि 2014 का चुनाव था या 2019 का चुनाव था, ये राजमहल की जनता का प्यार था कि इतनी बड़ी लहर थी पूरे हिंदुस्तान में, उसके बाद में भी हमारी जनता का प्यार तीर धनुष पे रहा था, उनका आशीर्वाद तीर धनुष पे रहा है और 2024 में भी ये आशीर्वाद आप लोगों का तीर धनुष पे ही रहेगा और मुझे इसकी पूर्ण आशा नहीं, विश्वास है। तो क्या ये आशीर्वाद आप देने वाले हैं? दोनों हाथ उठा के बता दीजिए, क्या आप आशीर्वाद देने वाले हैं? दूर तक जहां मेरी नजर जा रही है, आप सिर्फ अपना 2 हाथ उठा के दिखा दीजिए, आप आशीर्वाद देने वाले हैं? देने वाले हैं ना? तो इस बार झारखंड जीतेगा। झारखंड मुक्ति मोर्चा, जिसके आप सब सिपाही हैं, यहाँ की जनता इसकी सिपाही है, ये जीत आप लोगों की जीत होने वाली है, क्योंकि
राशि इन लोगों ने यहाँ से हटा करके हमारे झारखंड का हक अधिकार भेज दिया दूसरे शासित राज्यों में जहाँ भाजपा की सरकार रहती है। उनकी जनता को वहां पे देने का काम किया। हमारे झारखंड के लोगों को जो सुविधा मिलनी चाहिए थी, जो आवास मिलना चाहिए था, वो जाकर के देते हैं ये भाजपा शासित राज्यों में। क्या भाजपा हमारे झारखंड के लिए काम नहीं कर सकती? लेकिन यही भेदभाव है इनका। और आपका दादा, आपका बेटा ने हमारे झारखंड में अबुआ आवास लाया। अबुआ आवास को चेक करना, अबुआ मीन्स आलिया, अब अपना है, अपना आवास, झारखंड का आवास। और ये झारखंड का आवास देने का काम 20 लाख परिवारों को दिया जा रहा है। ये 2 कमरे का नहीं है, ये 3 कमरे का है और रसोई घर साथ में है, ताकि एक बड़ा परिवार साथ में एक साथ रह सके और पूरे मान सम्मान के साथ रह सके, सर के ऊपर मजबूत छत हो। हम अपना अधिकार मांगते हैं, हम किसी से भीख नहीं मांग रहे हैं, हम अपना अधिकार मांगते हैं। और ये अधिकार देने का काम आपके दादा, आपका बेटा ने किया है। हमारा राशन, हरा राशन कार्ड भाजपा के लोगों ने हमारे झारखंड का 11 लाख राशन कार्ड डिलीट करवाया। क्या झारखंड की जनता भूखी रहेगी? झारखंड की जनता का कोई हक नहीं बनता। लेकिन देखिए, यहाँ भी भेदभाव हुआ। 11 लाख राशन कार्ड को डिलीट कराया गया और आपके दादा ने, आपका बेटा ने 20 लाख राशन कार्ड देने का काम किया है। और अपने भाइयों, अपने परिवारों, अपने मूलवासी, अपने झारखंडी लोगों के लिए काम करने का किया है। और मैं उसके साथ आपको बताना चाहूंगी, ये भाजपा के लोग, जब इनकी डबल इंजन की सरकार थी तो झारखंड में 7,500 सरकारी स्कूलों को बंद कराने का काम किया इन्होंने। ये नहीं चाहते कि गरीब, गुरबा, आदिवासी, दलित, पिछड़ा पढ़ लिख करके आगे बढ़ जाए। इनकी आंखों में खटकता है आदिवासी, इनकी आंखों में खटकता है दलित, इनकी आंखों में खटकता है अल्पसंख्यक, इनकी आंखों में खटकता है गरीब गुरबा, इनकी आंखों में खटकता है किसान, इनकी आंखों में खटकता है मजदूर। और मैं ये इसलिए बता रही हूँ ताकि इन लोगों को लगता है ये लोग बोका है। झारखंड का आदिवासी हो, गरीब हो, दलित हो, पिछड़ा हो, गरीब गुरबा हो, ज्यादा पढ़ लिख लेगा तो समझदार बन जाएगा, अपना हक मांगेगा। लेकिन इनको ये नहीं पता, ये झारखंड की भूमि है, ये क्रांतिकारी की भूमि है। हमारे क्रांतिकारी यहाँ इतने आए, उन्होंने तब अपने हथियार उठाए थे हमारे भारत को, जब किसी ने आजादी का सपना तक भी नहीं देखा था। हमारे तिलका बाबा ने तब अपना तीर धनुष उठा लिया था। और बताना चाहती हूँ साथ में, जब उन्होंने, बीजेपी वालों ने हमारे 7,500 स्कूलों को, सरकारी स्कूलों को बंद किया, आप ही का बेटा, आप ही का दादा, उन्होंने सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस खोला। सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस क्या है? ये स्कूल में हमारी जो पढ़ाई होती है, वो प्राइवेट स्कूलों में जो पढ़ाई होती है उसके बराबर की शिक्षा दी जाती है, ताकि गरीब गुरबा भी, जो बच्चा है, जो पढ़ लिखने के लिए अपने वो स्कूल में आता है, अपने आप को मजबूत करता है। ये सबसे बड़ी बात है, क्योंकि पढ़ना लिखना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये लोग, हम लोग को समझता है कि हम लोग अनपढ़ रहे, बेवकूफ बने रहे, और हमारी जितनी ताकत है, हम लोगों के जितने अधिकार हैं, वो हम लोग समझ ना पाए। लेकिन ये आपका हक अधिकार आप लोगों को अगर दिलाया है तो हेमंत सोरेन जी ने दिलाया है। और उसके साथ में मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, पेंशन की योजना, सर्वजन पेंशन योजना, सर्वजन मतलब सबके लिए पेंशन की योजना। और इसकी जो हमारी बाबा, दादा, चाचा की जो उम्र है वो 60 वर्ष है, लेकिन हमारी माताओं बहनों के लिए इसकी उम्र घटाकर 50 वर्ष कर दी गई है, क्योंकि हेमंत जी ने भी